अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच है और आप बिना जॉब ऑफर के यूके जाकर काम करने, रहने और एक्सपीरियंस लेने का सपना देख रहे हैं, तो 21 जुलाई 2026 आपके लिए बहुत अहम तारीख है। यूके का इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम अब अपने दूसरे और 2026 के आखिरी बैलेट के लिए खुल रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे बैलेट कब खुलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने पैसे चाहिए, वीजा मिलने पर क्या क्या कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले नियम की बात करते हैं। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम एक खास वीजा रूट है जिसे यूके इंडिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत शुरू किया गया था। इस वीजा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अप्लाई करने के लिए पहले से जॉब ऑफर या एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि एप्लीकेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए पहले एक फ्री ऑनलाइन बैलेट में एंट्री करनी होती है। बैलेट में चुने जाने के बाद ही वीजा एप्लीकेशन आगे बढ़ती है। अब डेट्स समझ लीजिए। बैलेट 21 जुलाई 2026 को दोपहर 1:30 बजे आईएसटी खुलेगा और 23 जुलाई 2026 को दोपहर 1:30 आईएसटी बंद होगा। इस बीच आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कभी भी एंट्री कर सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद चुने गए एप्लीकेंट्स को करीब 2 हफ्तों के अंदर ईमेल के जरिए जानकारी दी जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एप्लीकेंट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और कम से कम बैचलर्स डिग्री या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसके अलावा आपके पास कम से कम 2530 पाउंड्स यानी लगभग 2.5 लाख रुपए की सेविंग्स होनी चाहिए। एक और जरूरी शर्त ये भी है कि आपके ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए जो 18 साल से कम उम्र के हों और उनके साथ रहते हों या आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। अब सबसे अहम सवाल, वीजा मिलने पर क्या कर सकते हैं। इस वीजा के जरिए आप यूके में 24 महीने तक रह सकते हैं। ज्यादातर एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और वीजा वैलिड रहने तक यूके के अंदर बाहर ट्रैवल भी कर सकते हैं। खर्च की बात करें तो बैलेट में एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका 340 पाउंड्स वीजा फी और अलग से इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज देना होगा। सिलेक्शन के बाद आपके पास 90 दिन होते हैं जिनमें वीजा एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, फीस पे करनी होती है और बायोमेट्रिक्स पूरे करने होते हैं। अब एक जरूरी कंपैरिजन, कई लोग इसे यूथ मोबिलिटी स्कीम जैसा समझते हैं, लेकिन फर्क ये है कि इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है और इसमें बैचलर्स डिग्री अनिवार्य है। साथ ही भारतीय एप्लीकेंट्स को पहले बैलेट जीतना पड़ता है, जबकि कई दूसरे देशों के लोग सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि 21 से 23 जुलाई के बीच बैलेट एंट्री जरूर करें, क्योंकि ये 2026 का आखिरी मौका है। एंट्री फ्री है, इसीलिए मौका मिस करने का कोई कारण नहीं है। साथ ही सेविंग्स प्रूफ, डिग्री डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट पहले से तैयार रखें ताकि सिलेक्शन होने पर 90 दिनों की डेडलाइन आसानी से पूरी की जा सके। और सबसे अहम बात, सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा ना करें। हमेशा यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट रूल्स और एप्लीकेशन प्रोसेस चेक करें। सही जानकारी और समय पर तैयारी ही इस मौके को हकीकत में बदल सकती है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या फीडबैक रखते हैं, आपकी क्या राय है, क्या सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।